कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी चक्रा सुदर्शन की जय, श्री श्री गौर निताई भगवान की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ऑलराइट, लेट्स डू मंगलाचरण, देन वी विल गेट स्टार्टेड। थैंक यू प्रभु फॉर द कीर्तन। आपका नाम सिद्धार्थ? ओके, थैंक यू सिद्धार्थ प्रभु फॉर लीडिंग द कीर्तन। ऑलराइट, लेट्स डू मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौड़ भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौड़वाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत। आज के सत्र में हमने मतलब एफटीपी में लास्ट क्या टॉपिक्स कवर हुए थे, थोड़ा सा बीच में गैप हो गया इसलिए पूछो। हाँ, इससे प्रीवियस। यस, वंडरफुल, वेरी नाइस। कोई की लर्निंग जो शेयर करना चाहेंगे उस सीरीज से, प्रेफरेबली जो कि आप अप्लाई कर पाए हो? आई थिंक अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, टाइम मैनेजमेंट। ओके, उसमें चार में डिवाइड कर देता है इनको, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, अर्जेंट, अर्जेंट नॉट अर्जेंट, तो सारे यस, ट्राई कि वी आर नॉट इन दिस इज व्हाट आई वांट। ऑलराइट, we are trying to prioritize time based on urgent and important. Very nice. All right, what else? और कोई शेयर करना चाहेंगे? Any key learning from that series that we have applied or we are trying to apply at least? Sorry? Empathy. Okay. कैसे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं? Basically understanding the other person's expectations and communicating with them. हाँ, Connecting with them. वेरी नाइस। स्टेपिंग इनटू द शूज जैसे कहते हैं कि टू अंडरस्टैंड सम अदर्स पर्सपेक्टिव एज वेल, नॉट जस्ट ट्राइंग टू ड्राइव आवर पर्सपेक्टिव, टू फाइंड अ विन विन सोल्यूशन, है ना? यस, वेरी नाइस। व्हाट एल्स? सेटिंग क्लियर एक्सपेक्टेशंस। ओके, वो कैसे कर रहे हैं? ओके,
हम्म हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एटलीस्ट हम सामने वाले को बोल सकते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू इट कुड बी पर्सनल एंड इट कुड बी प्रोफेशनल बोथ रिलेशनशिप्स वंडरफुल उसमें क्लैरिटी काफी आ जाती है रिलेशनशिप्स में या making things as clear as possible, setting expectations up front so that there is no misalignment later on. Wonderful. What else? और कोई any other elements? देखिए आज का सेशन भी इंटरेक्टिव होने वाला है, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी वन वे मोनोलॉग सॉर्ट ऑफ, है ना? हाँ इंटरैक्टिव तो एक एक्सपेक्टेशन में थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। हाँ हाँ बताइए। तो एक्सपेक्टेशन सेट करना, आई पर्सनली फील कि create to memo a lot. So how do we set expectations right? Getting my point. I'm Yeah. asking you this question. It's good to set expectation, but I know if we try to set expectation, it can cause chaos with anybody. So setting expectation has to follow empathy. It cannot be one of the two, है ना? क्योंकि setting expectations has to be with the intent of arriving at a win-win solution, not a win-lose solution, है ना? पहले सबसे पहला थीम क्या था? पहला थीम था Be proactive. हाँ बी प्रोएक्टिव, हाँ, और फिर उसके बाद बिगिन विद द एंड इन माइंड, है ना? तो बिगिन विद द एंड इन माइंड, तो वो एंड क्या होने वाला है? एंड इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट अ विन लूज सोल्यूशन, इट हैज टू बी अ विन विन सोल्यूशन। और फिर उस एंड को आप सबको मेक एवरीवन विजुअलाइज दैट एंड, then it is that setting expectations. All right, ठीक है। So we'll kind of, तो अभी आज से we are starting a new series sort of, and ये series is called 6S series, ठीक है? तो इसमें जो अपनी लाइफ को बेटर रेगुलेट, बेटर मैनेज करने के लिए हमें क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उस पर चर्चा की जाएगी। 6 टॉपिक्स चूज़ किए गए हैं विच आर कंसिडर्ड मोस्ट एसेंशियल, जैसे कि समय, आज हम समय पर बात करेंगे, और स्वास्थ्य, फिर उसके बाद स्वाध्याय, सेवा, इन सब इस तरह से 6 अलग अलग टॉपिक्स चूज़ किए गए हैं। एंड these sessions will not be just theoretical sessions कि कुछ टिप्स एंड कुछ ट्रिक्स शेयर करी गई, we'll apply these things in the session itself so that when we come out of the session, तो हमारे पास एक सॉलिड रोड मैप हो, प्लान हो कि कैसे इन लर्निंग्स को अप्लाई करना है, और आज से ही हम उनको अप्लाई करके अपनी लाइफ में रिजल्ट्स देखना शुरू कर पाएँ। तो hopefully these sessions will be helping us regulate our lives better and hence move faster on this spiritual journey. And once we are better regulated, then we'll be able to help others also traverse that journey and kind of come to this part. ठीक है? तो समय, हालांकि जैसा आपने बताया कि पहले भी टाइम मैनेजमेंट पर चर्चा हुई, एंड वी यूज दैट फ्रेमवर्क ऑफ अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट टू प्रायोरिटाइज, है ना? बट उससे पहले अगर थोड़ी सी चर्चा करें कि समय इम्पॉर्टेंट क्यों है, वाई इट इज इम्पॉर्टेंट टू डिस्कस सो मच अबाउट टाइम, वाई आर वी डिस्कसिंग अगेन, है ना? तो समय, टाइम की क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? एनी थॉट्स व्हाई टाइम मैनेजमेंट इज सो इम्पॉर्टेंट? time is limited. Time is limited, yes. Once it's gone, it's gone. It's not going to come back. It's irrecoverable, yes, very nice, है ना? मतलब देखिए टाइम की ये बहुत स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ इररिकवरेबल। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हमारे एसेट्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वेल्थ है, लॉस हो जाएगा तो रिकवर हो जाएगा, है ना? कोई भी और चीज़ है, हेल्थ है, लॉस हो जाएगा तो फिर भी रिकवर हो सकता है, लेकिन टाइम इकलौती ऐसी चीज़ है जो कि इररिकवरेबल है। वंस लॉस्ट इट कैनॉट बी ब्रॉट बैक। एंड सेकेंड, एक और बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, I feel time is something जो हमारा एंड गोल है, कृष्णा कॉन्शियसनेस। वी हैव टू, सच्चिदानंद जो बॉडी, हमको टाइम के ही वी हैव टू हैव दैट कॉन्शियसनेस कि आई एम इटर्नल, टाइम के बियॉन्ड वी हैव टू रीच दिस बात। कभी मैं टाइम पे मैं देखता हूँ ओके, तो ऐसी चीज को थोड़ा, इट इज अ वेरी वेरी यू नो डिफरेंट। तो टाइम के बियॉन्ड जाना है, बट अभी टाइम को मैनेज के बिना जा सकते हैं क्या? अब तो वही आता है कि हाँ, जब तक मैंने टाइम को मैनेज नहीं करा तो आई कैन नॉट गो, ये आता है, आई वांट टू से दैट। हाँ, ये आई रियलाइज दिस, जब तक मैंने टाइम को मैनेज नहीं किया तब तक आई कैन नॉट गो बियॉन्ड टाइम। या हाँ, मतलब टू गो बियॉन्ड टाइम वी नीड टू मैनेज टाइम। वी हैव टू विन ओवर टाइम फर्स्ट। वी Yes. आर राइट नाउ
winning, not winning over time. Yeah, अभी तक भी contest में. विनिंग या प्रोबेबली मैनेज इट बेटर, हाँ, यूटिलाइज इट बेटर. They understand time in तत्व. अभी हम्म. अभी तक अभी टाइम की जो है. तत्व रूप से टाइम क्या है? तत्व की आपने बात करी. व्हाट इज टाइम इन तत्व? Time is the energy. टाइम इज यस, टाइम इज यस यस प्रभु. प्रभु जी, मटेरियल वर्ल्ड के दो कंस्ट्रेंट होते हैं, स्पेस और टाइम. हाँ. स्पेस और टाइम से ये जो मटेरियल लाइफ होती है अपनी ये चलती है, तो हाँ. ये टाइम इज वन ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स जिससे हमारी सारी जो भी हम कर रहे हैं इस जगत में सारा टाइम बेस्ड ही होता है. या टाइम इज वन ऑफ द कॉन्स्टेंट्स व्हिच इज कांस्टेंट एंड स्टैटिक फॉर दिस वर्ल्ड. या उसकी जो स्पीड है वो भगवान ने सेट करी हुई है. ओके. हाँ, राइट. तो यस, वो मतलब अगर सांख्य की पर्सपेक्टिव से देखें तो टाइम एंड मटेरियल जो आपने बताया, और दूसरा जैसे प्रभु जी ने बताया कि टाइम इज कृष्णाज एनर्जी. कृष्णा सेज कालो अस्मि भगवत गीता में, एंड in fact Krishna also says in Bhagavad Gita 10th chapter when जब भगवान अपनी अलग अलग विभूतियों के विषय में बता रहे हैं, how he is manifested in this material world, तो उसमें बता रहे हैं कि जो subduers हैं, out of all the subduers I am time, so time is the greatest subduer and I am time. So if we do not manage time well, then time can subdue us, but if we manage time considering that it is Krishna's energy, then we can progress well on our this path of spirituality and kind of achieve our objective of this life of reaching back. Time is something which realizes us that we are temporary. Time is हाँ. not that. Time is that thing which makes us realize that we are temporary. Correct, because मतलब time is a characteristic of this material world. Spiritual world में time is not a characteristic. No future, no past, just present. हाँ, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट, ये भी दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एक्चुअली टाइम मिसमैनेजमेंट क्यों होता है? सो विल कम टू दैट मे बी. लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी लाइन. तो ठीक है. तो अब देखिए, हमने बात करी कि टाइम इज इररिकवरेबल. कोई और कैरेक्टरिस्टिक्स टाइम की जो विच मेक्स इट यूनिक? In normal circumstance, time one dimension में आगे बढ़ता है. It only goes forward. हाँ, yes, yes. And it is unstorable. It cannot be stored. Wealth can be stored, but time cannot be stored. एक मोमेंट गया तो वो गया, मतलब स्टॉक करके आज का दिन कल यूज कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता. ठीक है. तो टाइम इज इररिकवरेबल, इट इज अनस्टोरेबल, एंड टाइम इज कृष्णाज एनर्जी, है ना. तो ये तीन चीजें हैं जिनको कि हम ध्यान में रखें तो इट बिकम्स इम्पॉर्टेंट दैट वी यूटिलाइज टाइम वेल टू बी एबल टू मेक प्रोग्रेस और मेक गुड यूज ऑफ दिस लाइफ. अच्छा, स्क्रिप्चर्स में टाइम का कहाँ कहाँ मेंशन आता है? एनी थॉट्स कि वेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम मैनेजमेंट हैज़ बीन एम्फसाइज्ड? आप लोग ने बहुत सारे लिटरेचर्स पढ़े होंगे, भगवत गीता सबने पढ़ी होगी, पढ़ रहे होंगे, भागवतम कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, तो टाइम के बारे में कुछ आपको याद आता है? कहीं पर मेंशन है? गीता में 5 एलिमेंट्स में टाइम इज वन ऑफ द वन. यस, काल. हाँ हाँ, यस. और व्हाट एल्स? उसको क्लोज कर सकते हैं लोग. थैंक यू. हाँ, और कहाँ पर है? वेयर एल्स? Almost we को discuss कर लिया हमने. हाँ, उसके अलावा हम try करेंगे. बताइए. 11.32 में क्या बोला है? कि I'm the annihilator of the world. जब टाइम अप हो जाता है तो मैं ही सबका काल बन जाता हूँ. एवरीथिंग इन अ साइकिल में चलता है कुछ. यस, यूनिवर्सल साइकिल एंड हाँ, अलग अलग जो यूनिवर्सल. दैट इज लिमिटेड. कलयुग और सब युगों का एक टाइम ड्यूरेशन होता है, ends and then it starts. Yes. The only thing that is not subdued by time is the soul. Yes. भगवान ने बोला है. वेरी नाइस. That's why it's true में. या You will always remain. You were always there. I was always there. या मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है. हाँ, ना तो एवा हम जातु नासम ना इमे ना जनादिपा. यस, व्हाट एल्स? युगों के हिसाब से जो
स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की टेक्निक्स तो भी अलग अलग डिफाइंड है, जैसे सतयुग में तप है, द्वापर में विग्रह सेवा और अर्चना भी है, कलयुग में स्मॉल संकीर्तन यज्ञ। हाँ, मतलब अलग अलग टाइम के हिसाब से जो युग धर्म हैं उनके विषय में चर्चा हुई है। और व्हाट एल्स? कॉर्पोरेट में बताया कि डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम में डिफरेंट टाइम को हम ऑब्जर्व करते हैं। 1 ईयर हियर इज सम हाँ, द रिलेटिविटी ऑफ टाइम का जो कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ है कि अलग अलग प्लानिटरी सिस्टम्स में टाइम जो है अलग अलग स्पीड से चलता है। Yes. ब्रह्म विमोहन लीला में वो उनको 1 मिनट में हाँ, यस, ठीक है। और यस जो भी ब्रह्म संहिता में टाइम के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है, जैसे जो महाविष्णु सृष्टि पाठ करते हैं, दैट इज द स्टार्ट ऑफ क्या बोलते हैं सर, मटेरियल क्रिएशन। हाँ हाँ, सर्ग। यस, यस। और कुछ? चलिए ठीक है। सो लेट्स सी एट अ फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम स्क्रिप्चर्स जहाँ टाइम के विषय में बताया गया है, उसकी इंपॉर्टेंस के विषय में बताया गया है। ठीक है, तो ये तो खैर हाँ, काला काल्याताम अहम, ये भगवान 10वें अध्याय के 30वें श्लोक में बता रहे हैं, जो भी हमने चर्चा करी। लेट्स सी भागवतम। ठीक है, भागवतम में 7वें स्कंद में प्रहलाद महाराज जहाँ चर्चा कर रहे हैं अपने सहपाठियों के साथ कि कैसे जो स्पिरिचुअलिटी है वो इम्पॉर्टेंट है एंड टाइम इज इम्पॉर्टेंट। तो उसमें क्या बोलते हैं प्रहलाद महाराज? श्री प्रहलाद उवाचा कौमारम आचरेत प्राज्यो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम। मतलब कि इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, दुर्लभम मानुषम जन्म, जो मनुष्य जन्म है वो दुर्लभ है, इवन दो इट इज अध्रुवम, इट इज नॉट सर्टन, बट इट इज अर्थदम, इट इज वेरी वैल्यूएबल, है ना। सो देयरफॉर दिस टाइम दैट वी हैव गॉट एज मनुष्य जन्म इन द मनुष्य योनि इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स द रेयरेस्ट गिफ्ट दैट वन कैन गेट, है ना। फिर और अगर देखें तो भागवतम के 11वें स्कंद के 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है ये। वुड एनीवन लाइक टू रीड द ट्रांसलेशन? हाँ, वो 7वें स्कंद का 6ठे अध्याय का पहला श्लोक है, 761। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? यस प्रभु। After many births and death, one achieves the rare human form of life, which alone temporarily affords one the opportunity to attain the highest perfection. ध्यान से सुनिएगा, किसी को बताना है फिर इंटरप्रिटेशन। हाँ, A sober human being should quickly endeavor for the ultimate perfection of life, as long as his body, which is always subject to death, has not fallen down and died. After all, such gratification is available even in the most abominable species of life, whereas Krishna consciousness is possible only for a human being. कौन बताएगा? व्हाट्स द इंटरप्रिटेशन? प्रोबाजी इसको बार-बार कोट करते हैं कि डॉग्स के नॉट हैव दिस, जो हम बातें कर रहे हैं क्या है डॉग्स के नॉट, तो हम ये चर्चा कर रहे हैं सिर्फ हम ही कर सकते हैं। या तो दिस इज वन ऑफ द थिंग। हाँ, मतलब अगेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ एंड the ultimate goal, that is Krishna consciousness, cannot be achieved in any other form of life. Therefore this human form of life is so important. And human form of life हमें किस तरह मिली है? It is in the form of time. So therefore every moment of this human form of life is most important, right? Let's see from Bhagavatam 3rd canto 30th chapter 1st and 2nd shloka. कोई पढ़ना चाहेंगे इसको? Anyone would like? Yes bro. The personality of Godhead said, as a mass of clouds does not know the powerful influence of the wind, a person engaged in material consciousness does not know the powerful strength of the time factor by which he is being carried. क्या मतलब हुआ? You don't realize that, again, this human form that we have got, this is for a limited time, and we never realize that, and we engage ourselves in material things, and that's how we waste it. Yeah, and it is the power of time which is carrying the person through, but उसको पता नहीं चल रहा है. He's like a cloud is being carried by the wind. ऑटो पायलट मोड पे हम हमें लगता है कि वी कंट्रोल, बट वी आर ऑल ऑन ऑटो
यस, द टाइम कंट्रोल्स एवरीवन. जब पांडव भीष्म पितामह के पास जाते हैं व्हेन ही इज लाइंग ऑन द बेड ऑफ एरोज, और वहाँ पर मतलब युधिष्ठिर वॉज इन अ मूड कि मुझे राज्य नहीं संभालना, मैं इतने लोगों को मार के कैसे राज्य संभालूंगा. तो भीष्म पितामह पहले तो उनके साथ एम्पैथाइज करते हैं कि आपने इतने कष्ट झेले, बट एंड इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग धर्मराज और द सन ऑफ धर्मराज, in spite of Krishna being on your side, in spite of everything being correct with you, still you had to face so many adversities. क्यों? क्योंकि everyone is under the influence of time. No one can escape the influence of time. Time is so powerful, right? ठीक है, इसी का सेकंड श्लोका जो है वो फर्स्ट है, ये सेकंड है. Anyone would like to read? Whatever is produced by the materialist, great pain and labor for so-called happiness, the Supreme Personality as a time factor destroys, and for the reason the conditioned soul laments. क्या की पॉइंट्स हैं इसमें? लेकिन मेरा तो इसमें बहुत क्लियर पॉइंट है. ये जब भी मैं कोई एसेट लेता हूँ, मुझे यहाँ लैंड लेना है या ये घर लिया है, ये सब, तो मैं बोलता हूँ यार ये मेरा नहीं है भाई. कोई सब की वो सोचते हैं हमारा है, हमारा है नहीं, कुछ किराए पे ले रहे हैं हम. तो ये यहाँ बहुत बड़ा, ये सब किराया, हम जो भी कर रहे हैं सब किराए पे लिया हुआ हमने. टाइम के साथ सब जाना है, परिवार जाना है, लैंड जाना है, गाड़ी जानी है, अपनी क्वालिफिकेशन जानी है, नौकरी जानी है, बॉडी जानी है, सब जाना है. तो ये इसका एक बहुत बड़ा है. और बहुत पेन ले रहे हैं इसके लिए. सबसे बड़ी बात है पेन ले रहे हैं. 2-2 लाख की कोई EMI पे कर रहा है एवरी मंथ, जो कमा रहे हैं 90% जा रहा है. इसके लिए यस प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते हैं? अच्छा, ओके. तो मतलब बेसिकली कि तीन चीज़ें. एक तो द काइंड ऑफ मटेरियल हैप्पीनेस दैट वी आर ट्राइंग टू डिराइव बाय यूटिलाइजिंग दिस टाइम इज नॉट गोइंग टू मेक अस हैप्पी, है ना. दूसरा कि टाइम इज द सुप्रीम पर्सन हिमसेल्फ, ठीक है. और तीसरा कि क्योंकि हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक्चुअली वी आर ट्राइंग टू यूटिलाइज टाइम फॉर मटेरियल हैप्पीनेस, we are actually lamenting, we are not able to get that happiness. ठीक है. so this shows कि कैसे टाइम को यूटिलाइज करने से फायदा नहीं होता है. हाँ, ये सेकेंड कैंटो 3rd चैप्टर का 17th श्लोका है. anyone would like to read? Yes Prabhu. Both by rising and by setting, the sun decreases the duration of life of everyone, except one who utilizes the time by discussing topics of all good personality of God. ठीक है. What does this say? Basically, if someone is discussing about the personality of God and utilizing the crucial time, so that's the best thing one should do. And so everything will pass away and its benefit will. मतलब वी आर वेस्टिंग टाइम. सो कैसे टाइम यूटिलाइज करना है, कैसे वेस्ट करना है? वेस्टेजेस कि अगर हम भगवान के विषय में उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट यूटिलाइजिंग इट टू सैटिस्फाई द लॉर्ड. और अगर किसी भी और तरह से यूज कर रहे हैं तो बस खाली वो सनराइज और सनसेट के साथ टाइम खत्म होता जा रहा है. जो भागवतम के फर्स्ट कैंटो के 2nd चैप्टर में भी सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि धर्म स्वनिष्ठता पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुया ना उत्पादेत यतिरतिम श्रम एव ही केवलम. मतलब कि जितने भी अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं उनको अगर हम कर रहे हैं और उनको करने से वी आर नॉट डेवलपिंग दैट प्रीति टुवर्ड्स towards hearing the pastimes of the Lord, or we are not developing love for the Godhead, then all those occupational duties are shrama eva hi kevalam. They are just pure labor, nothing else. खाली लेबर करने में किसी को मजा आता है कि बस खाली कुछ कर रहे हैं, उसका कोई आउटकम नहीं, कुछ नहीं. So therefore we should realize that all our activities, all our even occupational activities should have the objective of samsiddhir haritoshnam. They should be for the pleasure of the Lord. Then one of the interpretation that I have is always remember Krishna, never forget Krishna is one of the interpretation. Yes. But it is we forget. I always ask नहीं, but we forget because we are not doing activities for the pleasure of Krishna. आप कर कुछ disconnected रहे हैं and you say कि I'll remember Krishna, तो कैसे होगा? किताब पढ़ लिया और सुन लिया उसको हो गया, अभी चर्चा करें तो हो गया. लेकिन मेरा हर बार डाउट आता है जब मैं ये कर रहा हूँ क्या ऑफिस का काम
How can I remember Krishna at that 8 hours? While I say कि हाँ मैं सेवा करता हूँ, ये सब करता हूँ, लेकिन फिर भी एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ मैं जिसमें दो बंदे बातें करना चाहते हैं, मैं क्या भगवान का इसमें खुशी देख रहा हूँ प्रभु में। ऑफिस में अपने बेटे की याद आती है आपको? तो जब वो सामने आया था तब आती है। नहीं, सामने नहीं, ऑफिस में तो सामने, अगर ऑफिस गए भी हैं आप, हाँ हाँ चलो वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन ऑफिस कभी जाते भी हैं तो कभी आपको ये विचार आता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को अच्छे से करता हूँ ताकि मैं अच्छा बोनस मिले, मैं अपने बेटे के लिए कुछ लेके आऊँगा, या आई लीव अ गुड एसेट फॉर माई सन, या कुछ एनीथिंग, या आई गेट समथिंग गुड फॉर माई वाइफ, ध्यान आता है? मैं तो इसलिए कहता हूँ सभी कर रहे हैं तो यही कर रहे हैं, नहीं तो मैं तो इसलिए कर रहा हूँ, सभी नहीं, कर रहे हैं। सभी कर रहे हैं मतलब कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, क्यों कर रहे हैं? सभी कर रहे हैं actually, जब आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो तो याद आता है। यस भाई, करने का कुछ तो ऑब्जेक्टिव होगा ना, क्यों कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? क्योंकि सब कर रहे हैं। ये तो और भी मतलब डिप्लोरेबल स्टेट है फिर, मतलब कुछ करने का कुछ तो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्यों कर रहे हैं? बस कर रहे हैं और लोग कर रहे हैं इसलिए हम भी कर रहे हैं, एक पर्पस होना चाहिए करने का। तो जब वो पर्पस आपको बार बार उस चीज को करने के लिए और मोटिवेट करता है, तो नाउ व्हाट इज दैट पर्पस? इज दैट पर्पस माई ओन ग्रेटिफिकेशन और एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन की मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, या मे बी इवन मोर एक्सटेंडेड ग्रेटिफिकेशन की मेरी सोसाइटी, मेरा कंट्री, है ना? या इट इज द अल्टीमेट ग्रेटिफिकेशन, द ग्रेटिफिकेशन ऑफ द सेंसेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। अच्छा, तो आप ये बोलोगे जब मैं करूँ तो मेरे दिमाग में आना चाहिए कि आई मेक माय होम गुड विच इज मोर कृष्णा कॉन्शियस। Yes. वो काम करना चाहिए Yes. जिससे मैं अपने घर को कृष्णा कॉन्शियस बना सकूं। Yes. और फिर मेरा घर कृष्णा कॉन्शियस बन पाएगा इतनी मेहनत करके, तो और लोग भी मेरे आसपास भी कृष्णा कॉन्शियस बनेंगे। Yes. This will be my mindset. करेक्ट, एग्जैक्टली, Motivation. यस। तभी तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, भाई लड़ाई करते करते भी माम अनुस्मर युद्धयाचा, नहीं तो वो कैसे याद रखेगा भगवान को लड़ते हुए? So I need to find a motivation for it. Yes. That motivation has to be Krishna. दी अभी प्रॉब्लम क्या है लाइफ में कि वी हैव अ डिफरेंट पर्पस फॉर एवरीथिंग एंड दोस पर्पसेस आर डिस्कनेक्टेड। व्हेन वी हैव वन सिंगल पर्पस, द अल्टीमेट पर्पस, ओवरशैडोइंग पर्पस फॉर एवरीथिंग, then all our activities will be aligned to that, and that overall purpose has to be samsiddhir haritoshna, pleasure of the Lord। ठीक है, ऑल राइट, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। एक बार, सो दिस इज 7th कैंटो से ही, प्रहलाद महाराज के कॉन्टेक्स्ट में ही है। कौन पढ़ना चाहेंगे? और कोई, एनीवन हु इज नॉट रेड? In the age of childhood, when everyone is bewildered, one passes 10 years. Similarly, in boyhood, engaged in sporting and playing, one passes another 10 years. In this way, 20 years are wasted. Similarly, in old age, when one is an invalid, unable to perform even material activities, one passes another 20 years wasted. क्या कैलकुलेशन है? 40, और बाकी का 50% स्लीपिंग में, सोने में, कितना बचा? अगर 100 साल की लाइफ है तो ठीक है ना? एवरीवन गॉट दिस कैलकुलेशन? पहले 20 साल बचपने में, आखिरी के 20 साल वी आर इनवैलिड, मतलब बुढ़ापे में किसी से कुछ करने को बोलो तो क्या ही कर पाएगा वो चल के लोग टॉयलेट तक जा पा रहे हैं, यही उनके लिए अचीवमेंट है लाइफ का, कि खुद से चल के जा पाते हैं टॉयलेट, है ना? तो 90 हुआ ना कैलकुलेशन? 90 हुआ? 10 10 20 40 40 का डबल आधा उसमें का 80 हुआ। आप कैलकुलेट करो। मैं कहने का पॉइंट ये है कि आपके पास एक्चुअली जो यूजफुल टाइम है वो कितना बचा लाइफ में? So it's hardly any time for us left for us to do some productive job, और उसमें भी हम ज़्यादा टाइम यूटिलाइज कर ले रहे हैं या वेस्ट कर दे रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी कहना चाहें, इन रनिंग आफ्टर थिंग्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, है ना? सो अभी हमने देखा किस प्रकार मनुष्य जन्म दुर्लभ है, हमने देखा कि किस प्रकार से उसका सही यूटिलाइजेशन होता है, किस प्रकार से गलत यूटिलाइजेशन हो रहा है, एंड दिस इज टेलिंग अस कि एक्चुअली हम यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, व्हाट इज दिस स्टेटस एज ऑफ नाउ।
एंड ये कहीं और नहीं, भागवतम में कहा गया है, सो इट हैज टू बी ट्रू। ऑलराइट, और क्या एक्टिविटीज इस टाइम को वेस्ट करती हैं या फिर जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है लाइफ का उसके अगेंस्ट जाती हैं? नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन बहुत पतली सी बुक है जिसको कि उपदेशामृत करके श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा था, और उस पर श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री है नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। सिर्फ 11 श्लोक हैं उसमें, बट ईच ऑफ देम इज अ गोल्डन नगेट इन इटसेल्फ। तो उसका जो सेकेंड वर्स है वो क्या बोलता है, उसमें श्रील रूप गोस्वामी क्या बोल रहे हैं? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्तिर विनश्यति। तो 6 चीजें हैं जो भक्ति का विनाश करती हैं। कौन सी 6 चीजें? अत्याहार, अत्याहार इज अत्यधिक संग्रह करना, अत्यधिक खाना, किसी भी प्रकार से trying to get excessive things. Prayasascha, what is prayas here? Over endeavoring for something, especially something material. तो क्या हम में से कोई कर रहा है over endeavoring? है ना? So this is actually a destroyer of our bhakti. क्यों? क्योंकि we are not utilizing time well. फिर प्रजल्पो, प्रजल्पो, हाँ, यूजलेस टॉकिंग, यस, टॉक्स विच आर नॉट डीलिंग विथ कृष्णा इस प्रजल्पा। हाँ, मतलब इजराइल और हम तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ जो कर रहे हैं। नियमाग्रह, नियमाग्रह इज नॉट फॉलोइंग द प्रिंसिपल्स, नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिकॉज दैट विल ऑल्सो हेल्प अस और मेक अस वेस्ट टाइम। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर there to help us manage time better. Then janasangascha, this is one of the key contributors to time wastage. Socializing with non-devotees. अभक्तों का संग जो है वो क्या करता है? एंड अभक्तों का संग कैन बी अ पर्सन, कैन बी अ थिंग. Too much association of this is also a time waster. है ना? So choosing the right association is very important to be able to manage the time rightly, to manage the time well. Otherwise, time will get wasted in these things. अत्याहार, प्रयास, excessive प्रयास। अच्छा, excessive प्रयास भी हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम अभक्तों का संग करते हैं। Everything मतलब generates from there. अभक्तों का संग करते हैं तो we feel अरे उसने इतना कर लिया, मैं भी करूँ। जब भक्तों का संग करते हैं देन वी रियलाइज एक्चुअली कि व्हाट इज नीडेड, वी हैव टू ट्राई फॉर दैट। उसके सिवा व्हाट इज द राइट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, है ना? ठीक है, सो दीज थिंग्स डिस्ट्रॉय आवर भक्ति एंड बाय वेस्टिंग टाइम। 6 है एक्चुअली, लौल्यम भी है। लौल्यम इज ग्रीड। सो जब हम अभक्तों का संग करते हैं तो लौल्यम अपने आप आता है, ग्रीड फॉर दीज थिंग्स। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो हो गया हमारा टाइम का, मतलब कैसे इम्पोर्टेंस हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है एंड हाउ, मतलब व्हाट हेल्प्स अस यूटिलाइज टाइम, व्हाट वेस्ट द टाइम फॉर अस। ठीक है, अब पॉइंट ये आता है कि हाउ डू वी, मतलब कैसे, हाउ डू वी मैनेज आवर टाइम बेटर। हाँ, मतलब एंड टू मैनेज आवर टाइम बेटर वी नीड टू नो फर्स्ट कि कहाँ पर हम टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग लैपटॉप्स लाएं। आपका स्क्रीन ही लैपटॉप जितना है, आपका मोबाइल। ओके, हाँ, यस, लैपटॉप निकाल सकते हैं। तो बेसिकली देखिए, टाइम इज, अगर मान लीजिए आपको कोई बोले कि आपको एवरी डे आई विल गिव 86,400 rupees in morning and by evening you have to expend it और next day वो आपको खत्म हो जाएगा अकाउंट में, तो how will you manage it? क्या आप उसको मतलब कुछ पार्ट उसका वेस्ट करेंगे, या कुछ आप बाय द एंड ऑफ द डे भी आप मतलब प्लान ही नहीं करेंगे उसको भी कैसे यूज करना है ना?
you'll plan it very well in advance कि कैसे मुझे उस 86,400 को यूज करना है ताकि it doesn't get lapsed by the end of the time. जो जैसे छुट्टियों का बैलेंस होता है, छुट्टियां लैप्स हो जाती है ना, तो क्या करते हैं, लेते हैं, प्लान करते हैं ना कि उसको कब मुझे यूटिलाइज करना है, कैसे यूटिलाइज करना है, या लैप्स हो जाने देते हैं, कोई बात नहीं. तो उसी प्रकार से टाइम इज लाइक 86,400 seconds that we have in every day and we have to plan well to utilize it. नहीं तो वो लैप्स हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा. तो इसलिए लेट्स गेट इनटू दैट एक्टिविटी ऑफ प्लानिंग. तो एक मैं एक्सेल शीट आपको मतलब गूगल स्प्रेडशीट शेयर कर रहा हूँ. तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उसकी एक कॉपी बना सकते हैं, अपनी पर्सनल कॉपी, एंड देन वील वर्क ऑन दैट. FTP, ठीक है, आप सब लोग इसको खोल सकते हैं. लेट मी एक्सप्लेन द शीट फर्स्ट. किसी को खोलने में कोई इशू हो रहा है, कोई प्रॉब्लम इन ओपनिंग दैट शीट? Can you share Wi-Fi? Actually, I forgot my phone at now. Can you share Wi-Fi? बाई वाईफाई तो आपको हॉटस्पॉट मिलेगा M04. बाई वाईफाई कैसे शेयर करना है, आई डोंट नो. इससे अच्छा, वाईफाई का पासवर्ड, मेरा हॉटस्पॉट है अभी के यूज में M04 2616. ये वाईफाई का पासवर्ड नहीं तो हर्ष प्रभु वगैरह, मतलब कुरुक्षेत्र प्रभु या हर्ष प्रभु को पता होगा. आई डोंट नो. जैसे किसी और का वाईफाई अच्छा 5G फोन मेरा 4G. ठीक है, सो लेट अस देन एक बार इसका शीट का ओवरव्यू देख लेते हैं. तो दिस शीट इज बेसिकली हेल्पिंग अस. इस शीट में हमें करना क्या है, हमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हम दिन में करते हैं, ठीक है, जितनी भी एक्टिविटीज़ करते हैं, चाहे पर्सनल हो, प्रोफेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, राइट, कुछ भी और इंटरटेनमेंट हो, वो सारी एक्टिविटीज़ हमें इसमें एंटर करनी है. ठीक है, एंटर करके उसको हमें कैटेगराइज करना है. ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल शीट. पहला कॉलम जो हमें दिख रहा है सीरियल नंबर, दूसरा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, डेली है कि वीकली है कि मंथली है. ठीक है, और वंस अ वीक है तो आप डे भी डाल सकते हैं, वंस अ वीक फ्राइडे, वंस अ वीक मंडे, ट्यूसडे, ऐसा कर सकते हैं. देन मल्टीप्लायर जो है वो बेसिकली है कि जब उस एक्टिविटी को पर डे में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से उसका टाइम मल्टीप्लाई होना चाहिए. ठीक है, सबको क्लियर है, सब एवरीवन इज एबल टू. हाँ, ये डाउनलोड कर देना. हाँ, इसका एक कॉपी बना लीजिए आप. इसको एडिट नहीं कर पाएंगे आप, इसको कॉपी बना के अपनी अपनी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, लोकल ड्राइव में कर सकते हैं, ताकि बिकॉज यू आपको अभी ये भरना होगा, है ना. You have shared this file with लिंक ग्रुप में आया ना, आप FTP ग्रुप में हैं. me. Can you share on email also? ईमेल आप किसी को बोल दीजिए, एनीवन कैन शेयर ऑन ईमेल. हाँ, तो ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी हो गई. मल्टीप्लायर अगर डेली एक्टिविटी है तो मल्टीप्लायर विल बी 1. अगर वंस अ वीक वाली एक्टिविटी है तो मल्टीप्लायर कितना होगा, 1/7, है ना, 0.14. ठीक है, और तो आप इधर फोकस करिए ना. देखिए आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे मत देखिए, इस पे देखिए. फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड द शीट एंड देन आप अपने उस पर वर्क करिएगा. ठीक है, तो पहला सीरियल नंबर हो गया एक्टिविटी का, फिर फ्रीक्वेंसी हो गई, डेली, वीकली, मंथली क्या है वो आप डाल सकते हैं. फिर मल्टीप्लायर इज कि उस एक्टिविटी के लिए जो टाइम है, जब उसको हम पर डे में कन्वर्ट करेंगे तो वो कितने से मल्टीप्लाई होना चाहिए. तो डेली एक्टिविटी है तो मल्टीप्लायर 1 होगा, वीकली एक्टिविटी है तो मल्टीप्लायर 1/7 होगा, है ना, यानी 0.14. मंथली एक्टिविटी है तो 1/30 हो जाएगा. मल्टीप्लायर है कि उस एक्टिविटी के लिए अभी आप आगे टाइम एंटर करेंगे, कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं, तो उस टाइम को आपको डेली बेसिस पर लेके आना है. तो डेली बेसिस पर लेके आएंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लायर किससे मल्टीप्लाई करेंगे. अगर मंथली एक्टिविटी है तो 1/30 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका टाइम. Monthly once आप बोल रहे हैं. Monthly once. अगर मैं कुछ
कुछ चीज मंथली एक बार करता हूँ तो उसको मैं डेली कितने मिनट करता हूँ ठीक है। फिर उसके बाद तो एक्टिविटी जो है उसको तो कॉलम ई में हमें एंटर करना है, और कॉलम डी में हमको एंटर करना है कि व्हाट इज दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी, है ना। देर इज अ काइंड ऑफ डेटा वैलिडेशन पुट हेयर। हम उसके बेसिस पर चूज कर सकते हैं कि इज इट लाइक डीटी वर्शिप, मैनेजिंग रिलेशनशिप विद डिवोटीज, नित्य कर्म है, साधना है ना, सेवा है, या कुछ और है, समथिंग एल्स, हेल्थ से रिलेटेड है। ये सारी चीज़ें हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। और फिर ऑफ कोर्स द टाइम वी स्पेंड ऑन दैट एंड मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करके वो डेली बेसिस पर कितना हो जाता है, इसमें फॉर्मूला पड़ा हुआ है, ठीक है। और फिर ये आवर्स स्पेंट, उसको मतलब मिनट्स को कन्वर्ट करेंगे जब 60 से डिवाइड करके, तो वो घंटे निकल के आएगा। तो अभी इतनी ही एक्टिविटी कम से कम कर लेते हैं, एंड देन वी विल काइंड ऑफ एनालाइज कि कैसे हाउ इज इट कमिंग अलोंग, ठीक है। चलिए लेट्स टेक, कितना टाइम लगेगा इसमें? 10 मिनट, ठीक है। लेट्स टेक 10 मिनट्स एंड लिस्ट डाउन एवरी एक्टिविटी दैट यू डू इन द डे। अच्छा, एक चीज और कि लास्ट में ओनर का कॉलम है, तो ओनर में आप ये डाल सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी आप करते हैं। कुछ एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो आप जॉइंटली किसी के साथ करते हैं, मान लीजिए अपने स्पाउस के साथ करते हैं, मान लीजिए किसी अपने बच्चे के साथ करते हैं, या कुछ है, तो वैसे करके कर सकते हैं। एक्चुअली द पर्पज ऑफ दिस इज ऑल्सो टू सर्व एज अ प्लानर फॉर द होल फैमिली। तो हाँ, नहीं, आप अपने लिए भी कर सकते हैं, बट दिस कैन बी एक्सटेंडेड टू फैमिली ऑल्सो। तो उस केस में ओनर बिकम्स इम्पॉर्टेंट कि कौन करेगा। तो अभी आप ओनर डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो एटलीस्ट जो एक्टिविटीज आप करते हैं एक दिन में, वीक में, मंथ में, उन सबको डालिए इसमें, ठीक है। थिंक थ्रू एंड देन एंटर। सो लेट्स टेक 10 मिनट्स फॉर दैट, ठीक है।
कोई एक्टिविटी ऐड करनी हो तो ऐड भी कर सकते हैं आप उसमें, रिमूव करना हो तो रिमूव क्या मतलब उसके आगे टाइम एलोकेशन 0 कर सकते हैं। ये सैम्पल एक भरा गया है जस्ट। ओनर में क्या था? ओनर का पर्पस ये है कि अगर इफ़ यू आर प्लानिंग इट फॉर द होल फैमिली, है ना, तो देन ऑल द एक्टिविटीज दैट अ फैमिली डज कैन बी पुट हियर एंड ओनर्स कैन बी असाइन कि कौन सा आप कर रहे हैं कौन से। बट अभी आप क्योंकि अपने लिए कर रहे हैं तो ओनर स्किप भी कर सकते हैं। देखिए जितना सीरियसली हम इस एक्टिविटी को करेंगे उतना अमेजिंग इनसाइट्स निकल के आएंगे। सो लेट्स डू इट विद कंप्लीट सिंसियरिटी।
Are we done? Maybe a minute more, then let's wrap up. जो टाइम पर डे निकल के आ रहा है उसको नीचे एक टोटल लगा सकते हैं, या चलिए लास्ट में कर सकते हैं उसको कि कितना, इज इट 24 आवर्स मोर लेस, याद हो गया? टाइम स्पेंड पर डे, मिनट्स में आ रहा है तो डिवाइडेड बाय हाँ आवर्स वाला भी कॉलम है, उसको सम कर सकते हैं। डिवाइड बाय 60 करके एक कॉलम है ना, ठीक है? आर वी डन? हाउ मेनी मिनट्स मोर? जिनका हो गया वो एनालाइज कर सकते हैं, दे कैन लुक इनटू इट। नीचे जो आवर स्पेंट वाला कॉलम है, कॉलम एच, उसका टोटल करिए और देखिए कि कितना आ रहा है। मतलब डोंट ट्राई टू अननेसरी फिल 24 आवर्स, जितना आपका एक फेयर एस्टिमेट है उसके हिसाब से आप भरिए चीज़ें और फिर देखिए कि कितना आ रहा है टोटल। अच्छा ठीक है। और हाँ हाँ 9 बट लो कितना है, 3 4 5 6 7 हाँ अच्छा ओके ठीक है ठीक है। और वो भी तो था क्या बोलते हैं उसके लिए एलोकेशन, वो जो कुछ टॉपिक्स उसके थे
सेवा वाले मतलब स्ट्रैटेजी प्लान करने वाले। हाँ वो कहाँ पर है, वो उन्होंने भेजा है क्या मेरे को? हाँ नहीं हाँ यस यस उसकी प्लानिंग के लिए। अच्छा ये ठीक, तो मैं उससे दिखाता हूँ, फिर डाउनलोड कर लेता हूँ। 9:30 9:30 क्यों टाइम लेट होगा क्या आपको? ठीक है, शुड वी मूव ऑन? जिनका हो गया है वो उसमें टोटल कर लिया उन्होंने, नीचे टोटल करके एक आप एनालिसिस कर सकते हैं कि एक तो टोटल कितना आ रहा है, ऊपर बाकी आपने जो एक्टिविटीज़ एंटर करी हैं उनको क्या कैटेगराइज कर सकते हैं इनटू एक्टिविटीज़ विच आर से असेंशियल, विच आर विच कैन बी डेलीगेटेड एंड द एक्टिविटीज़ विच आर नॉन वैल्यू एडिंग। ठीक है, डिलीट कर देंगे साइड वाला कैटेगराइज टाइप कर दिया। हो गया आई थिंक सबका अब तक। एनीवन हु इज स्टिल टू गो? हाँ ठीक है, तो अच्छा टोटल किया सबने, आवर्स का टोटल किया तो कितना आ रहा है लगभग आवर्स? 19 आवर्स आ रहा है। और किसी का बस सोना वोना सब मिला लिया ना, स्लीपिंग वीपिंग? नहीं 24 क्यों, 5 ही घंटे सोते हैं? अच्छा तो 6 तो फिर 25 हो गया। 24 और किसी का कितना, व्हाट इज द आवर्स दैट वी आर गेटिंग टोटल? 24.31, वेरी नाइस, आप लोग काफ़ी हाँ क्लोज पहुंच रहे हैं। हाँ और 18.16 स्लीप ऐड कर लिया आपने? नहीं, तो उसको भी। और स्लीप ऐसा नहीं कि 6 घंटे आइडियल होना चाहिए तो 6 घंटे ऐड करना है, ये आइडियल वाला नहीं है, एक्चुअल क्या है। हाँ तो एक्चुअल एवरेज क्या है आपका स्लीपिंग टाइम, उसको ऐड करिए। वो 6 है, वो 8 है, वो 7 है, 10 भी हो सकता है। तो उसको ठीक है, तो कितना आ रहा है टोटल? प्लान वाला तो कैलेंडरिंग है ना। हाँ तो प्लान वाला भी नहीं करना है, अभी एक्चुअल करना है। एज एस क्या है, कितना आ रहा है टोटल? 25 हो गया, वेरी गुड। और 23.98, ओके 24। और व्हाट एल्स? यस, बाकी लोग का कितना आ रहा है? तो ठीक है, गलती के साथ कितना आ रहा है? 28 घंटे आ रहा है, नहीं आएगा, वो गलती नहीं है, वो 28 आएगा, दैट इज एक्सपेक्टेड। व्हाट एल्स? और किसका? ट्वाइस अ मंथ होगा तो 2/30 होगा ना। हाँ मल्टीप्लस कितना आ रहा है टोटल आपका? एक्चुअली मुझे लगता है प्रभु जी ये वेरिएशन इसके आ रही है कि कुछ एक्टिविटीज हम क्लब
be here by walking, तो वो exercise और वो साथ नहीं है। हाँ, तो उनको आधा आधा एलोकेट कर सकते हैं टाइम, मतलब हाँ, मतलब वही है। सो मतलब द पॉइंट इज कि काफ़ी लोगों के केस में ऐसा होगा कि द टोटल माइट बी मच मोर देन 24। थोड़ा बहुत वेरिएशन चलता है भाई, प्लस माइनस 1 आवर तो ठीक है चलिए आपका, या प्लस माइनस 30 मिनट्स हो सकता है, एक्टिविटी का टाइम एस्टिमेशन माइट हैव सब जजमेंट एरर। बट अगर वो उससे भी ज़्यादा है, प्लस माइनस 30 से भी ज़्यादा है या कम है, तो देन व्हाट डज दैट शो? हाँ, वी आर ओवर कमिटिंग, we are trying to do more than what we can fit, और फिर what will that lead to? हाँ, frustration of course, and frustration क्यों? क्योंकि You won't be able to meet those. हाँ, we are setting unrealistic expectations for ourselves, and फिर वो expectations meet नहीं होंगी, तो that will lead to frustration, that will lead to guilt कि अरे मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। एंड अल्टीमेटली उसमें एक चीज़ और होगी कि अब क्या रह जा रहा है, हाउ डू यू नो, इज दैट इम्पॉर्टेंट, इज दैट लेस इम्पॉर्टेंट, अर्जेंट? मतलब अर्जेंट तो चलो ठीक है, मीट हो जाती है किसी तरह, लेकिन इज दैट इम्पॉर्टेंट और नॉट? हाउ डू वी नो दैट? भाई मिस तो ट्रेन छूटते छूटते लास्ट में क्या रह गया, वो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी भी हो सकती है। So therefore, it is important that we plan our day in such a way that our activities are मतलब feasible to be fit in 24 hours, है ना? तो आप मतलब एक तो थोड़ा कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं, और दूसरा अगर ऐसा है तो देन प्रोबेबली द एक्सपेक्टेशन इज मच मोर देन व्हाट वी कैन रियली डू अकम्प्लिश। नहीं, ऐसा नहीं है, होता है, देखिए मतलब दिस इज नॉट एन मतलब वन ऑफ केस, लोगों के 30 आवर्स 32 आवर्स इस तरह से तो आते हैं ये एक्टिविटी जब भी की जाती है। क्यों? क्योंकि वही है कि हम चाहते हैं ये भी कर लें, वो भी कर लें, इतना मैं 10 घंटे 12 घंटे काम को भी दे दूं, मैं ये भी कर लूं, बच्चों को भी घुमाया हूं, ये भी कर लूं, ऐसे कर लूं, लेकिन हमने कभी कैलकुलेट करके देखा ही नहीं कि वो एक्चुअली टाइम कितना लग रहा है और कितना मैं कमिट कर रहा हूँ। तो इसलिए ये एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पहला असेसमेंट तो हमको ये हुआ कि कितना मेरे पास टाइम है और कितना मैं कमिट कर रहा हूँ। उसमें से नाउ इफ वी आर, अच्छा एक तो हो गया ओवर कमिटिंग, इफ वी आर अंडर कमिटिंग देन प्रोबेबली वी नीड टू लुक इनटू कि गैप्स कहाँ हैं, वेयर इज द रेस्ट ऑफ द टाइम गोइंग, इज दैट गोइंग अननोटिस्ड कि वो पता लगा सोने में निकल गया या टीवी देखने में निकल गया या मोबाइल पे निकल गया। मोबाइल का टाइम रखा है इसमें सबने, फिर मोबाइल पे कोई नहीं लगाता टाइम दिन में, है ना? अदर्स में है, लेकिन अदर्स में रखा है उसको। आप में से कितने लोगों को पता है कि आप दिन में कितना टाइम मोबाइल पे देते हैं? पता है? कैसे पता है आपको? हाँ, स्क्रीन टाइम आता है। कितना देते हैं आप दिन में? 4 घंटे। बाकी कितने लोगों को लगता है 4 घंटे तो नहीं देता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा है? डेडिकेट क्यों? तो मोबाइल पे देते देते और क्या कर पाएंगे आप? जैसे अगर ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, कुछ मैसेज आया है, कुछ कॉल आए तो वो चेक करा, वो भी यूज कर रहे हैं, वो भी काउंट होता है। बट अगर स्पेसिफिकली बैठ के मैं मैसेज चेक करूं, ऐसा बहुत उतना होता नहीं है। होता है, ऐसा भी होता है। आप घर आके क्या मोबाइल नहीं यूज करते हैं? कम करते हैं, जो माला बच्चों थी वो करते हैं, फिर सोने का टाइम हो जाता है, पता नहीं चलता है। दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मेजर। हाँ, इसीलिए डिजिटल टाइम इज दी मतलब मैक्सिमम टाइम विच गोज अननोटिस, पता ही नहीं चलता है कितना दे दिया। एग्जैक्टली, yes, because our digital tools are designed in such a way that they captivate our attention and you go unnoticed कि कितना निकल गया। रील देखने बैठे 1 घंटा निकल गया, पता ही नहीं चला। तो इसलिए डिजिटल टाइम के बारे में कॉशियस होना, उसको मेजर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इनफैक्ट उसका रेगुलेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर मुझे सोशल मीडिया यूज करना है मोबाइल पे, काफ़ी लोग तो वैसे काफ़ी डिवोटीज तो ये भी करते हैं, एक फीचर फ़ोन साथ में रखते हैं कि वो रेगुलर यूज़ के लिए फीचर फ़ोन, और एक रेगुलेटेड टाइम में कि भाई दिन में मैं 2 बार अपना सोशल मीडिया चेक करूँगा, एक
सुबह 11 से 11:30, एक शाम को 7 से 7:30, and then only at that point of time I pick up the smartphone and check social media, whatever I have to do, and then keep it back. तो उससे कम से कम मुझे पता है कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ. I have some regulation on it. नहीं तो अदरवाइज दिन में वो फट से नोटिफिकेशन आया, उठा लिया, नोटिफिकेशन तो रह गया, कुछ और पता नहीं क्या करने लग गया और कितना टाइम लग गया, वी नेवर गेट टू नो. और वो कम से कम आपने जितना घंटे भी कैलकुलेट किया ना, उसमें कम से कम वो 3-4 घंटे और ऐड करेगा, 2 से 3 घंटे ऐड करेगा, जो कि आपको पता ही नहीं चलता है, अननोटिस जाते हैं. तो इसीलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट वन टू मेजर कि what are we doing and how much time is going in each of those activities. Be cautious of that. And then next step comes prioritization. अब इन activities में we should allocate, मतलब at least segment them from the perspective of कि कौन सी हैं जो essential हैं, जो करना ज़रूरी है, जैसे अपनी साधना है, मतलब चैंटिंग है, रीडिंग है, या और ऑफिस वर्क है, घर से रिलेटेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या एसेंशियल हैं. कौन सी कुछ एक्टिविटीज़ इसमें ऐसी होंगी जो मैं किसी को डेलीगेट कर सकता हूँ. अगर मान लीजिए मेरा टाइम जो है ओवरशूट कर रहा है, 24 की जगह 26-28 घंटे जा रहा है, तो देन आई नीड टू रिड्यूस द लोड, राइट. सम एक्टिविटीज़ आई नीड टू डेलीगेट टू समवन. तो वो मुझे डिसाइड करना होगा कि कौन कौन सी मैं डेलीगेट कर सकता हूँ. क्योंकि कई बार हमारी ये टेंडेंसी बनती है कि मैं सब कुछ मैं ही करूँगा, बिकॉज मेरे सिवा और कोई कर नहीं पाएगा या उतना अच्छा नहीं कर पाएगा. तो एक तो वी हैव टू ओवरकम दिस माइंडसेट. तो वी हैव टू डेलीगेट सम एक्टिविटीज. एंड थर्ड इज कि जो एक्टिविटीज नॉन एसेंशियल हैं या नॉन वैल्यू एडिंग है या है ना ड्रॉपेबल हैं, तो उनको हमको ड्रॉप करना है. तो एसेंशियल, डेलीगेबल एंड ड्रॉपेबल, एटलीस्ट इन 3 कैटेगरीज में हमें एक्टिविटीज़ को डिवाइड करना चाहिए. एंड देन आई प्रायोरिटाइज, मतलब वही फिटमेंट कि वो 24 घंटे में फिट हो रही हैं, नहीं हो रही हैं, कैसे हो रही हैं. एंड देन आई शुड प्लान माई डे. नेक्स्ट स्टेप वुड बी, मतलब अब हम यहाँ नहीं करेंगे, बट आप अपने घर जाके ये एक्टिविटी कर सकते हैं कि उसके हिसाब से फिर आप अपने दिन को प्लान करिए. कितने लोग का ये है कि दे हैव अ फिक्स टाइम फॉर चैंटिंग ऑफ जपा, हर दिन वो उसी टाइम में जपा कर लेते हैं. ऑल राइट, क्या एंड व्हाट इज दैट टाइम? नहीं ठीक है, 1.5 इज फाइन. व्हाट टाइम ऑफ द डे? Morning and evening. ओके. फिक्स टाइम का मीनिंग एक समय स्टार्ट किया, एक समय सब खत्म किया एक साथ, या ऐसे टुकड़ों में या अलग-अलग टाइम पे? नहीं, प्रेफर वो तो खैर आपकी प्लानिंग है. प्रेफर्ड ये है कि एक साथ हो, नहीं भी अगर एक साथ हो पा रहा है तो ठीक है, बट यू हैव अ फिक्स टाइम कि मैं एवरी डे आई विल डू इट इन दिस टाइम एंड आई एम एबल टू डू इट इन दिस टाइम. आधे घंटे सुबह, आधे घंटे दोपहर, आधे घंटे रात, तो भी वो आपकी अपनी प्लानिंग है. दैट इज फिक्स्ड, राइट? क्योंकि मैं आधे घंटे उस डेडिकेटेड टाइम दे रहा हूं. यस, हाँ. मैक्सिमम मॉर्निंग है और जो बचा है हाँ, मतलब देखिए, तो अभी हम में से काफ़ी लोग का वो भी फिक्स नहीं है ना कि हम किस समय करेंगे एंड वी आर नॉट एबल टू डू इट इन दैट टाइम. तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जब पहले इस तरह से करके हम वी आर कॉग्निजेंट ऑफ व्हाट एक्टिविटीज़ वी नीड टू डू, देन व्हेन वी सेट अप, व्हेन वी गेट इनटू प्लानिंग आवर डे, जैसे कहते हैं ना कि अगर जार में बिग रॉक्स, स्मॉल रॉक्स, सैंड ये सब भरना है तो वी नीड टू पुट द बिग रॉक्स फर्स्ट. तो वो जो बिग रॉक्स हैं, जो अपने जो थिंग्स विच आर मोस्ट एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, जैसे अब हमारी साधना है, चैंटिंग है, रीडिंग है, हियरिंग है, या और भी जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको पहले एक फिक्स टाइम स्लॉट देना है कि इस टाइम में मैं ये करूँगा, एंड उसको फिर रिलीजियसली फॉलो करना है. बिकॉज आर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स ऑन दैट. अगर हम बाकी चीज़ें उस टाइम को हमें मतलब प्रिवेंट कर रही हैं कि हम उस टाइम में ना कर पाएँ, तो देन प्रोबेबली वी आर प्रायोरिटाइजिंग अदर थिंग्स मोर, एंड नॉट इवन कॉन्शियसली प्रायोरिटाइजिंग. वो हो जा रहा है, बस हमारा दिन चल रहा है किसी तरह से, वी आर गोइंग विद द फ्लो, विच इज़ नॉट अ ग्रेट स्टेट टू बी इन. वी हैव टू if you have to manage time, we have to consciously choose when we do what we do. And the best time to do sadhana is of course when our energy levels are highest. When our energy levels are highest? In morning. है ना, in morning. So इसलिए जहाँ तक हो सके प्रेफर ये करना चाहिए जब प्लानिंग करें कि मॉर्निंग में ही हम अपनी साधना करें. एक तो एनर्जी लेवल्स आर हायर, इट इज़ टाइम व्हेन वी आर इन द मोड ऑफ गुडनेस, सतोगुण प्रधान समय है. तो क्योंकि हम जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो
सत्व गुण की है या इवन शुद्ध सत्व की एक्टिविटी है, तो वी शुड ट्राई टू डू इट मोर एंड मोर इन द मॉर्निंग। ठीक है, सो इस तरह से हम अपना प्लान या पहला तो अभी आपने बीच में सोशल मीडिया के बारे में बात करी ना, हाँ तब मेरा एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही थी कि आई हैव दैट, मतलब ट्राई टू नोटिस माय सेल्फ कि हाथ फोन पे खुद ही चले जाता है, मतलब काम कर रहा होता हूँ एंड मैं अपने आप से पूछता हूँ कि क्यों हो रहा है तेरे साथ, आई यू मैड और व्हाट, क्योंकि सब कॉन्शियसली खुद ही जा रहा होता है, खुद ही, मतलब फोन के और कहाँ गया, हाथ खुद ही चला जाता है खुद, जबकि मैंने बहुत सारी चीज ट्राई कर ली, अंदर छुपा दिया, खुद ही जाता है ऑटो पायलट मोड पे, फोन पे ऐसे हाथ चला जाएगा, देखूंगा दूसरा हाथ पागल हो गया, फिर रख दूंगा, फिर थोड़ी देर ऑटो पायलट पे जाएगा, फिर मैं देखूंगा पागल हो गया, फिर ऐसे करूंगा, मैं बोलूं क्यों होता है, हाउ कैन आई कंट्रोल इट, इज फर्स्ट क्वेश्चन। मेन प्रॉब्लम है जो प्रोफेशनल ऐप्स फोन में आजकल ऐड होती है, दैट इज द मेन इशू। बस वो क्या है, वो आता है, यू हैव टू कीप इट, यू कांट डू विदाउट इट। जस्ट लैप का प्रोफेशनल भी नहीं, देखिए प्रोफेशनल ऐप्स फ़ोन पे प्रोबेबली तब एसेंशियल हैं जब हम ट्रैवल करते हो, काफ़ी हमारा ट्रैवल रहता है ना, हमें रास्ते में चलते चलते काम करना है ऑफिस का ये, अदरवाइज जैसे अगर वर्क फ्रॉम होम है तो वाई डू वी नीड प्रोफेशनल ऐप्स ऑन फोन, वाई डू वी नीड दैट, बिकॉज फ़ोन में जितनी चीज़ें रहेंगी वो समझ लीजिए 24 घंटे हमारे साथ हैं। एंड क्यों, अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो क्यों रहेगा, क्यों, वाई डू हैव टू रिप्लाई, अगर इफ यू डोंट रिप्लाई व्हाट विल हैपन, नहीं एक्सपेक्टेशन किसने सेट करी, नहीं ऐसा नहीं है, पीपल रिस्पेक्ट दैट पर्सन हु रिस्पेक्ट्स हिज टाइम, ऐसा नहीं, ये हमारा एक मिथ है कि वी थिंक कि जो है हम जितना प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड करेंगे, रात के 12 बजे भी मैसेज आया तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे तो पीपल विल अप्रिशिएट कि बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं, पीपल लाइक दोज पीपल, आई हैव सीन दोज पीपल हु आर moving very well in their corporate career and who have set right boundaries for their time, कि भैया मैं शाम को 7-8 बजे तक अवेलेबल हूँ, 7-8 बजे तक आप जो करवाना है, जो बताना है बता लो, एंड आई विल बी प्रॉम्प्ट एट इट, बट आफ्टर 8 PM आई एम नॉट अवेलेबल, देन मॉर्निंग जितने भी बजे से स्टार्ट करना है 9 बजे 10 बजे आई विल बी अवेलेबल आफ्टर दैट। होता क्या है कि हम इन आवर अटेम्प्ट टू बी ऑलवेज ऑन, ऑलवेज अवेलेबल, जितने टाइम हम अवेलेबल होते हैं वो भी एक लो एफिशिएंसी टाइम होता है, तो हम ना तो जितने टाइम अवेलेबल हैं उसको एफिशिएंटली यूज कर पा रहे हैं, और बाकी टाइम जो बाकी एक्टिविटीज करनी है उसको भी हम विद फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अब चैंटिंग करते करते हम बीच में कोई, हाँ ऑफिस का मेल आ गया, अभी मुझे फट से रिप्लाई करना है, तो क्या चैंटिंग होगी आपकी बताइए, चैंटिंग करते करते भी आप वही सोच रहे होंगे उसके बारे में। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेट द बाउंड्रीज, एंड ऐसा नहीं है कि दैट विल अफेक्ट योर करियर। आप चलिए कुछ भगवान के ऊपर भी तो छोड़िए, चलिए आप इस चीज़ को अगर नहीं भी बिलीव करते हैं कि पीपल रिस्पेक्ट दोज हु रिस्पेक्ट देयर बाउंड्री, आप भगवान के ऊपर तो छोड़िए कि आई एम डूइंग दिस साधना, दिस सेवा फॉर यू, कृष्णा विल टेक केयर ऑफ माई अदर एंगेजमेंट्स, ऑफ द आउटकम ऑफ दोज एंगेजमेंट। आउटकम तो वैसे भी आपके हाथ में नहीं है, आप क्यों सोच रहे हो कि आप बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड करोगे तो आपको बहुत अच्छा प्रमोशन मिलेगा, तब भी नहीं मिल सकता है। क्या मिलता है हर बार? नहीं मिलता है ना, तो हु इज डिसाइडिंग कि कब मिलना है कब नहीं मिलना है? तो ऑनेस्ट एफर्ट देना, ऐसा नहीं कि एफर्ट भी नहीं देना है, ऑनेस्ट एफर्ट देना है। डोंट लेट योर एफर्ट गो टू द साइड ऑफ फ्लैटरी कि भाई मैं बॉस को बहुत फट से रिप्लाई कर दूंगा तो वो बहुत खुश रहेगा मेरे से, दैट्स नॉट ऑनेस्ट एफर्ट। मेरा पर्सनल प्रॉब्लम प्रोफेशनल में नहीं जाता, मेरा जाता है न्यूज़ में चल जाता है, वो भी काम जा रहा है। तो एक तो नोटिफिकेशन जितने हो सके आप सब डिसेबल करके रखिए फ़ोन में, मतलब जो रिकमेंड ये किया जाता है फालतू नोटिफिकेशन होने ही नहीं चाहिए। क्यों नोटिफिकेशन की जरूरत है? हाँ, तो एंड देन रेगुलेट योर डिजिटल यूजेज कि भाई मेरे को ठीक है न्यूज़ चेक करिए आप, लेकिन न्यूज़ चेक करने का एक सेट टाइम होगा कि 11 से 11:30 मुझे न्यूज़ चेक करनी है, तो मैं 11 से 11:30 में ही न्यूज़ चेक करूंगा। अब ऐसा तो नहीं है कि शाम को 6 बजे कोई न्यूज़ आ गई और आपने उस समय नहीं चेक करी, अगले दिन के लिए वेट कर लिया, तो वो कुछ ड्रास्टिक हो जाएगा, है ना? ऐसा तो नहीं होगा ना। तो नथिंग इज, वही वाली चीज़ है, देन वी आर नॉट अप्लाइंग द अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। इज दैट न्यूज़ अर्जेंट? इज दैट इंपॉर्टेंट? नो।
देन व्हाई आर वी स्पेंडिंग टाइम ऑन दैट? तो पहले ये इसीलिए ये एक तो मेजरिंग वेयर वी आर एंड प्रायोरिटाइजिंग आउट ऑफ दैट इज इंपॉर्टेंट. व्हाट दैट शोज कि हमने कुछ प्रायोरिटाइज किया ही नहीं, कुछ प्लान किया ही नहीं है. as things are coming we are taking them, as things are coming we are taking them. हमारा कोई उसमें जजमेंट ही नहीं है एंड वी आर जस्ट रिएक्टिंग टू दोज थिंग्स. तो रिएक्ट करके हम कैसे प्रोग्रेस कर पाएंगे? वी हैव टू प्लान एंड चूज टू रिस्पॉन्ड कि कैसे करना है. यही तो था बीइंग प्रोएक्टिव इन 7 हैबिट्स. तो चूज तो हम तभी कर पाएंगे ना जब प्लान किया है. इवन ऑफिस की ईमेल्स तक, ईमेल्स भी what is recommended is not to just keep responding to emails as and when they come. I've seen effective people are like कि वो अपना email checking and responding का भी time slot set करते हैं कि भाई सुबह 9 से 9:30 में email से respond करूँगा, दोपहर में 12 से 12:30 करूँगा और शाम को 4:30 से 5 करूँगा. बाकी टाइम I'll focus on work that I'm doing. ऐसा नहीं होता कि आप कंटिन्यूस ईमेल रिस्पॉन्ड करते रहे तो बहुत आपका मतलब यू विल बी कंसिडर्ड वेरी प्रोएक्टिव. उससे क्या है कि एटलीस्ट बाकी टाइम आई एम एबल टू फोकस ऑन व्हाट आई एम डूइंग. नहीं तो क्या है, वो माइंड इज डिस्ट्रैक्टेड. कुछ मैंने सोचना शुरू किया तभी ईमेल आ गई, फट से अब मैं उसको रिप्लाई करने में लग गया. अब अगली बार जब मैं फिर से स्टार्ट करूंगा पिछले वाले पे, तो जितना मैंने सोच लिया था जितनी देर उसके बारे में, उतना टाइम या तो मैं फिर से लगाऊं या हाफ हार्टेडली मैं फिर उसको स्टार्ट करूंगा. तो एक्चुअली ग्रेटर एसेट देन टाइम इज फोकस. So therefore, we have to be very cautious about preserving our focus during the day. और ये डिजिटल जो assets हैं, they are the worst enemies of our focus. या ठीक है. हाँ, exactly. Technology is a good slave but a bad master. So if you are letting technology be our master, then we are becoming slaves. और मैंने देखा है घर में कि ना, जैसे मेरी वाइफ के साथ क्या था कि ample amount of notification on, उसका kind of work profile उसका ऐसा है कि हर समय इतने ग्रुप्स हैं, सब पे एक्टिव. मैंने सारे notifications ऑफ कर दिए, म्यूट, ऑल म्यूट. अब वो क्या करती है कि स्क्रीन के बाहर पढ़ लेती है, हाँ अगर कुछ है रिस्पॉन्ड करना, नहीं रिस्पॉन्ड करना है, ये तो उसको अनरेड भी छोड़ा होगा. एंड आई वाज लाइक मैड थिंग, नोटिफिकेशन इस ग्रुप पे आ गया, सब ग्रुप पे आ गया, उसको रिप्लाई करना, उसको रिप्लाई करना. एंड दीस आर लाइक ऑल ऑफिशियल ग्रुप्स, दे आर नॉट लाइक, बट वो फिर नहीं, ऑफिशियल का मतलब क्या है? ऑफिशियल डजंट मीन ऑलवेज ऑन. दैट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन. ऑफिशियल का मतलब ये नहीं कि मतलब जैसे ही आए तुरंत आपको रिस्पॉन्ड करना है. ये कहीं पर भी नहीं लिखा है. ये पुलिस के लोग कहते हैं, हाँ. पुलिस में होता है ज्यादा ऐसा. पुलिस भी तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करती है. आप कॉल करोगे तुरंत आ जाएगी पुलिस. They have to be job. But- They follow this principle really well. हाँ, वो जो कर रहे हैं वो करके ही आएंगे. ऐसा नहीं सब कुछ छोड़ के आपके पास चले आएंगे. Notification हमेशा off ही रहता है. तो ब्लू टिक्स ऑफ कर दो अपने सबसे पहले. पहली बात है probably WhatsApp में you don't have to get the full view on when your phone is locked. हाँ. तो अगर आता भी है वो खाली नंबर ऑफ मैसेजेस बढ़ते जाएगा, then you don't get distracted. रात को स्विच ऑफ कर लो, फोन स्विच ऑफ करके साइलेंट कर लो. एग्जैक्टली. आई थिंक डिजिटल के लिए दो चीज़ इंपॉर्टेंट है. एक तो नोटिफिकेशंस ऑफ करने चाहिए ज़्यादातर, ऑलमोस्ट एवरीथिंग. एंड सेकंड इज कि वी शुड मेजर आवर स्क्रीन टाइम, कितना टाइम हम उसमें स्पेंड कर रहे हैं. यस प्रभु. एक सेकंड, मुझे आई थिंक ये कॉल लेना. हाँ जी, हाँ जी बताइए. अच्छा ठीक है. हाँ ले आइए. क्या चीज़? हाँ हाँ, वहीं वहीं. ठीक है. हाँ ठीक है, तो वहीं कर दूँ आप जब आओगे, या क्या कैसे करूँ? अभी मैं एक मीटिंग में हूँ, मैं आपको 15-20 मिनट में करता हूँ ये. ठीक है, आप ले आओ, मैं कर देता हूँ वहीं पर. ठीक ठीक ठीक. ओके. या No doubt whether we start. एक सेकंड, आई थिंक ऋषभ प्रभु पहले. हाँ पहला टॉपिक ये कि मैंने उसका टेबल का फॉर्म देख लिया, तो 23.38 आता है. हाँ ठीक है. दूसरा टॉपिक ये था कि मेरा इसमें क्वेश्चन है कि जो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होती है स्पेसिफिकली ऑफिस टाइम में, ऑफिस आवर्स 10 घंटे के ऊपर चले जाते हैं. जो मेरा वर्क प्रोफाइल है उसमें मेरा जो टाइम है वो दैट इज डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल अदर पीपल्स टाइम. अब वो
नहीं, आप अपनी बाउंड्री सेट करो ना, आप दूसरे के ऊपर क्यों आप कोशिश कर रहे हो कि मैं दूसरे को बेटर मैनेज कर लूँ? पहले अपने को बेटर मैनेज करना है. इफ वी मैनेज आवरसेल्व्स बेटर देन अदर्स विल नो कि भाई इसको अगर हमने अपने को मिसमैनेज किया तो ये ही विल नॉट कोऑपरेट इन दैट केस. Not to be too much accommodating. हाँ, with the- एग्जैक्टली. आप किस किस के मिसमैनेजमेंट के लिए अपने को अकोमोडेट करोगे? ठीक है. अच्छा, एंड द थिंग इज कि मैनेजिंग दीज थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अकम्प्लिश समथिंग बिग. मतलब not just big in professional life but also big in spiritual life, and we have examples of our own acharyas who have done it amazingly. मतलब आप देखिए शिला प्रभुपाद का एग्जाम्पल है. शिला प्रभुपाद यूज टू खाली स्लीप फॉर 2.5 hours 3 hours, and he मतलब in a time in 70s when there was no mobile, no WhatsApp, nothing, and he has done created such a revolution, created such a movement जिसमें कि पूरे वर्ल्ड वाइड 108 मंदिर बनाना, इतने 10,000 से ऊपर डिवोटीज क्रिएट करना फ्रॉम स्क्रैच. कुछ भी नहीं था. क्या मतलब हम क्या अपनी लाइफ में इतना कुछ ये सब कर करके इतने टूल्स के साथ वैसा कुछ कर पा रहे हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि ही मैनेज हिज टाइम प्रीटी वेल. दैट इज व्हाट गुड मैनेजमेंट ऑफ टाइम मेक्स अ डिफरेंस. नहीं, वो मत करिए. अरे आप 2.5-3 घंटा मत सोइए, 6 घंटा सोइए, लेकिन क्या 6 घंटे में काम चल जा रहा है हमारा? आर वी एबल टू मैनेज इवन दैट? एंड उसके सिवा बाकी जो 18 घंटे हैं, आर वी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दैट? नहीं. और जब हम उसका बेस्ट यूज करेंगे ना, तो ये जो 6 घंटे हैं ना, ये भी अपने आप मैनेज हो जाएंगे. आप देखिए, एक बहुत अच्छा कोटेशन आई हर्ड फ्रॉम हिज गेस्ट गौरांग प्रभु. ही सेड कि इफ वी गिव 9 PM to 9 AM to कृष्णा विल मैनेज आवर 9 AM to 9 PM. तो कम से कम उसको तो मैनेज करें, 9 PM to 9 AM को. ठीक है, हम कह रहे हैं कि भाई 9 AM to 9 PM हमें अपने ऑफिस को देना होता है, ये देना होता है, बट 9 PM, व्हाट अबाउट 9 PM to 9 AM? Is that managed well? Are we managing that well for Krishna? No. भक्ति विनोद ठाकुर का हमने डिस्कशन किया था. भक्ति विनोद ठाकुर की लाइफ हिस्ट्री में आई वाज जस्ट रीडिंग हिज, मतलब लुकिंग बैक एट हिज डेली शेड्यूल. कितने लोगों को याद है व्हाट वाज हिज शेड्यूल? हाँ, ही मतलब maybe I'll pull up that slide. हाँ, हाँ, एग्जैक्टली. मतलब या देखिए 7:30-8 बजे रात में वो सोते थे, फिर रात में 10 बजे उठ जाते थे, 4:30 बजे 4 बजे, हाँ 10 से 4 फिर वो ही यूज टू राइट. 4 बजे उठ के फिर मतलब तैयार होके 4:30 से 7 ही यूज टू चैंट. 7 बजे ही यूज टू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू लेटर्स और राइटिंग लेटर्स. 7:30 बजे से ही स्टार्टेड रीडिंग सुबह, एंड 8:30 बजे तक रीड करते थे. अगर गेस्ट होते थे तो उनको गेस्ट को अटेंड करते थे 8:30 बजे. नहीं गेस्ट होते थे तो 9:30 तक रीड करते थे भागवतम एंड स्क्रिप्चर्स. 9:30 बजे उठ के 15 मिनट का रेस्ट करते थे. 9:30 से 9:45. 9:45 से फिर तैयार होते थे कोर्ट के लिए. 9:55 10 मिनट के अंदर तैयार होते थे. 9:55 ही लीव फॉर कोर्ट. बिकॉज ही वॉन्टेड टू मैनेज हिज टाइम सो वेल, ब्रिटिशर्स ने उनके घर तक के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई थी, सो दैट ही डजंट हैव टू स्पेंड मोर टाइम टू गो टू द कोर्ट. तो 9:55 पे कोर्ट के लिए निकलते थे. 10 बजे ही वॉज इन कोर्ट, एंड 10 to 1 he will dispense the court cases. And his efficiency, because he was managing the time so well, his efficiency was so high that he used to take 5 minutes for a case which a normal magistrate would take half an hour. 5 मिनट में उनको समझ में आता था कि हियरिंग करके उनको समझ में आता था केस का क्या वो है. एंड ही यूज टू राइट जजमेंट्स इन 2 minutes. मतलब 7 मिनट में वो एक केस निपटाते थे. एक दिन में उनके 30 से 50 केस रैप अप करते थे. समझिए 6 घंटे कोर्ट की वर्किंग होती थी, 10 से 1 और 2 से 5. तो 6 घंटे में ही यूज टू रैप अप 30 to 50 केसेस. आप लगा लीजिए तो एवरेज वही आ रहा है 6 से 7 मिनट का करीबन.
पर केस. वो आज तो अगर होते तो हमारा जो तो and then 5 p.m. he used to come back again, do the translation work, और फिर again 7:30-8 तक he used to sleep. तो कहने का मतलब ये है कि and that is the reason he was, along with being such a responsible position, magistrate, he wrote 100+ books, he wrote so many songs, he created 500+ Bhakti Vriksha groups, नाम हट groups, they were called in that point of time. 500+ नाम हट ग्रुप्स, और एक एक नाम हट ग्रुप में 2000 से ऊपर डिवोटी होते थे. ऐसा नहीं कि छोटे छोटे नाम हट ग्रुप थे. दे आर मोर देन अ टेम्पल का कॉन्ग्रीगेशन. तो इतना कुछ एक आदमी ने अपने एक लाइफ स्पैन में किया. क्यों कर पाए वो? बिकॉज ही रिस्पेक्टेड ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ हिज टाइम. एंड द ओवरऑल पर्पस ऑफ डूइंग एवरीथिंग वाज संसिद्धिर हरितोषणम, फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड. जो प्रोफेशनल एक्टिविटी भी हम कर रहे हैं उसमें भी क्लैरिटी हमारी अमेजिंग हो जाएगी व्हेन विल डू इट विद द राइट पर्पस, फॉर द राइट पर्पस. इसी में एक था ना, जो हम डिस्कस करते स्टार्टिंग में, तो आप कुछ बताना चाहते हैं क्योंकि काम करते समय बच्चे की याद आती है कि नहीं, उस समय कहीं और चले गए हम डिस्कस करते करते. आई थिंक तो आप कृष्णा पे कहीं लेके जा रहे थे. मतलब वही है कि द वन हु वी आर अटैच्ड टू, हु वी फील लव फॉर, है ना, उसका रिमेम्बरेंस करना इज नॉट डिफिकल्ट इवन व्हाइल यू आर डूइंग एनीथिंग. मैं अभी भी काम करता हूँ तो मैं बोलते रहते सब करते थे, लेकिन मैंने इसको थोड़ा कंटेम्पलेट किया. ऐसा है नहीं, मैं करता हूँ तो अपनी फैमिली के लिए करता हूँ, मतलब अपने भाई बच्चे के लिए भी करता हूँ. लेकिन क्या मैं काम करते करते उनको याद करता हूँ? नहीं, उनको नहीं करते हैं, अपने को करते हैं कि ठीक है मैं ये हो जाएगा तो मैं आई मे बी बाय अ नेक्स्ट प्लॉट, आई बाय अ बिगर हाउस, मे बी अ नेक्स्ट कार. मतलब ठीक है, वो उतना कॉन्क्रीट फिजिकल वे में वो चीज़ भले ही ना याद रहे, बट देर इज समथिंग दैट वी रिमेंबर, देर इज सम पर्पस फॉर विच वी आर डूइंग समथिंग. मेरे साथ जो काम कर रहा था मैं इसको काम अच्छे से करना है. जैसे कोई प्रोजेक्ट कोई काम कर रहा हूँ, अच्छे से क्यों करना है? अच्छे से करना है. एज अ, वैसे वो नहीं बोलना चाहिए कि सब करते, बट एज अ वर्ड में दिमाग में ड्यूटी निकल रहा है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है तो कि फिर आप ऑलरेडी सतोगुण में हैं फिर इन केस. लेकिन करना है. ज़्यादातर लोग का काम अच्छे से करना है ताकि बॉस इंप्रेस हो, ताकि अच्छा अप्रेजल मिले, ताकि अच्छा प्रमोशन मिले. मुझे बहुत सारे करियर में 10 साल 12 साल बहुत सारे बार लटके रहा हूँ मैं. नहीं, वो ठीक है, बट कहने का मतलब ये है कि व्हाट इज द पर्पस विद विच यू आर डूइंग समथिंग. वो ड्यूटी है ना, उसमें भगवान कैसा है वो लाने की कोशिश करो. मेरा अगर अब इसमें थोड़ा डीप जा रहा हूँ ना, कि मेरे को जब भी काम करता हूँ यही आता है कि ये काम अच्छा करना है, क्योंकि ड्यूटी है मेरी, तो फिर उसमें भगवान को कैसे लाऊं मैं? उस ड्यूटी को करके आप, मतलब फॉर हुम आर यू डूइंग दैट ड्यूटी? मैंने कभी कुछ आया नहीं कि इसके लिए कर रहा हूं मैं. कभी भी जो भी लाइफ में आया, एक बार कभी अपने बच्चों के लिए ऐसा नहीं आया कि मैं अपनी वाइफ के लिए बच्चों के लिए करूँ, कभी नहीं आया दिमाग में. नहीं, किसी पर्पस के लिए कर रहे होंगे ना. ड्यूटी किस लिए कर रहे हैं? Maybe it's a big question for me to answer. So then we need to introspect what's our purpose, or maybe the purpose was financial independence or whatever. तो आप उसको इंट्रोस्पेक्ट करिए कि व्हाट इज द पर्पस, व्हाई आई एम डूइंग समथिंग. मतलब एटलीस्ट ये तो देन दिस इज अ बेसिक लेवल थिंग दैट वी नीड टू डू. व्हाई आर वी डूइंग समथिंग, ये तो क्लियर होना चाहिए ना. ड्यूटी होता है हर बार स्टार्टिंग से ड्यूटी करना है. जैसे तो why did I get married? ड्यूटी. why did I have children? ड्यूटी. why did I गेटिंग मैरिड वाज अ ड्यूटी. हाँ, I thought कि जब मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि शादी करनी है, दिमाग चलिए, we can take that discussion offline, but the thing is कि for any activity that we do in life there should be a purpose. ठीक है, ड्यूटी भी कर रहा हूं तो ड्यूटी किसके लिए कर रहा हूं? टुवर्ड्स whom is this duty? किसी के प्रति होगी ना वो ड्यूटी. किसके प्रति है आपकी वो ड्यूटी? फैमिली में अपना रोल्स प्ले कर रहे हैं तो ड्यूटी है, किसके लिए ड्यूटी है? टुवर्ड्स whom that duty is. आपने चैप्टर कराया था ना कि दो धर्म होते हैं, नित्य धर्म एंड स्वधर्म. उसके बेसिस पर आप करोगे tie the result to Krishna, really helps. Yeah. I mean, office as well. It So- should become a role model कि अगर spirituality में हो and you want to set a role model not for yourself but for Krishna, that is a very big motivator Yeah. for some people. एग्जैक्टली, यस. सो वो तब होगा जब हमें पर्पस तो क्लियर हो हम किसके लिए कर रहे हैं, एंड देन वी हैव टू शिफ्ट दैट पर्पस टू कृष्णा. दैट्स बेसिकली द इंटेंट. ठीक है, यस प्रभु, आप कुछ कह रहे थे. प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे भगवद गीता में भगवान ने बोला है कि जैसे इन वन ऑफ द सब डूअर्स में
तो मुझे इसको बोले जो टाइम मैनेजमेंट वाले में जो एप्रोप्रिएट टाइम मैनेजमेंट जो इम्पोर्टेंस है, ये भी मतलब इट्स टाइप ऑफ कृष्ण कृपा होती है। अगर कोई इसको ढंग से कर पा रहा है Yes. तो फॉर्म ऑफ कृष्ण कृपा। yes तो क्या जब हम जपा करते हैं तो दिस शुड बी वन ऑफ आवर मोड एज वेल, दैट ये भी कृपा हमें मिले कि कम से कम हमारा टाइम उस तरीके से चले कि हम स्पिरिचुअल जो चैंटिंग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, इसका हमारा सिर्फ फोकस भी रहे और टाइम भी हमारा दिन ऐसा हम डिफाइन कर पाए कि इस तरीके से हो। हाँ नहीं मतलब ठीक है, जपा करते समय देर आर क्वाइट अ फ्यू अदर थिंग्स टू थिंक ऑफ, बट ये एट द स्टार्ट ऑफ द जपा वी कैन कंसिडर दिस कि हाँ वॉट एवर टाइम आई एम स्पेंडिंग इन दिस, लेट मी यूटिलाइज दिस टाइम फॉर द अल्टीमेट पर्पज ऑफ दिस लाइफ विच इज टू डेवलप लव फॉर द गॉड। तो या प्रभु की कृपा तो है, हम लोग यहाँ बैठे हो साधना कर रहे हैं, अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो कृपा है। यस सेकंड, if in morning में we are so we are able to bless with so many means, we have so many things, sometimes we are not very positive or thankful to the God what he has given to us। या अगर वो टाइम निकाल पा रहे हैं जपा के लिए भी वो बहुत है। एग्जैक्टली। अच्छा अनदर, सो मे बी यस प्रभु यू हैव अ क्वेश्चन? Yeah, just wanted to add something in that duty wala thing, Prabhu. So how we are utilizing the benefit attained from that duty actually determines that what's the purpose of the duty. For example, how we are utilizing the salary, we can contemplate that yes, if I get the salary for example 5 lakh, 10 lakh, whatever, so what will I do with that salary is actually the main purpose of that duty. या एग्जैक्टली। भाई सैलरी नहीं मिले तो करेंगे क्या कल से जॉब? करेंगे? ड्यूटी तो फिर भी रहेगी। आई थिंक जॉब तो करना ही है, मतलब ऐसा अच्छा कोई तो केस हुआ है। बिना सैलरी के कर सकते हैं? अगर कम नहीं तो उस समय कंपनी ने क्या बोला था, नहीं देंगे या बाद में देंगे? डेफरमेंट होगा ना, उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि इस महीने की सैलरी आपको नहीं मिलेगी। अभी कंपनी कहे अगले महीने की सैलरी नहीं मिलेगी, आप जाएंगे ऑफिस? ठीक है, सो लेट्स मूव ऑन। द पॉइंट इज, तो अब देखिए अनदर टूल विच विल हेल्प अस एंश्योर कि ये जो साधना है हमारी ये राइट टाइम पे हो एंड वी आर काइंड ऑफ एबल टू प्रायोरिटाइज दिस इज कि व्हेन वी हैव अकाउंटेबिलिटी फॉर इट। अब क्या होता है कि यूजुअली अभी तक क्या है कि हमारी अकाउंटेबिलिटी खाली अपने माइंड के प्रति है कि भाई मैंने सोचा है कि मैंने एज इसको मेजर कर लिया, मैंने प्रायोरिटाइज करके अपना एक 2B प्लान बना लिया। अब उस प्लान को मैं स्टिक कर पा रहा हूँ कि नहीं, ये इसकी अकाउंटेबिलिटी अभी मेरी खाली अपने माइंड के प्रति है कि भाई मैंने ये बनाया है तो इसलिए मैं इसको स्टिक करूँगा। बट कई बार वो स्टिक करने में प्रॉब्लम आती है, वी काइंड ऑफ गो हेवायर, कभी किसी दिन टाइम निकल गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो अ गुड वे इज टू शिफ्ट अकाउंटेबिलिटी टू समवन एल्स, कि मैं किसी और के प्रति अकाउंटेबल हो जाऊं फॉर दिस साधना ऑफ माइंड। एंड द वे ऑफ डूइंग दैट इज बाय रिपोर्टिंग साधना। ठीक है, तो वी शुड आइडेंटिफाई समवन, to our mentor, to our whosoever we consider appropriate, और उनको हमको डेली बेसिस पर अपनी साधना रिपोर्ट करना चाहिए। मे बी एज सिंपल एज सेंडिंग अ व्हाट्सएप मैसेज। एंड उसमें क्रिटिकल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए कि एक तो मैंने मतलब देखिए सोना उठना इज वन ऑफ द फैक्टर्स विच डिटरमिन्स लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज। तो मैं कितने बजे सोया, मैं कितने बजे उठा, ठीक है, सो दैट विल डिटरमिन हाउ मेनी आवर्स आई स्लेप्ट। स्लीपिंग टाइम, वेकिंग अप टाइम, फिर उसके बाद कितने राउंड्स चैंट करे मैंने, बिकॉज चैंटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस ऑफ साधना। कितने राउंड चैंट करे और कितने, अब चाहे तो वो स्लॉट लिखें कब से कब तक करे या कितने बजे तक मेरी चैंटिंग हो गई, कितने बजे तक आई कुड कंप्लीट माई 16 राउंड्स, है ना। क्या क्या एलिमेंट्स हमने बात करी? हाँ, एंड नंबर ऑफ राउंड चैंटेड एंड बाय व्हेन आई वाज एबल टू कंप्लीट माय चैंटिंग। ठीक है, हाँ मतलब उसको चाहे बाय द टाइम आई वाज एबल टू कंप्लीट, या फिर अगर आप कई टुकड़ों में कर रहे हैं तो ये बता सकते हैं कि भाई 6 राउंड्स इन मॉर्निंग, दिस टाइम टू दिस टाइम, 7 राउंड्स इन दिस टाइम, ऐसे करके। तो एंड इसमें एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं विच इज़ ऑप्शनल, इफ़ यू आर एबल टू रीड एवरी डे और यू वांट टू मेक रीडिंग ऑल्सो, रेगुलर रीडिंग ऑल्सो अ प्रैक्टिस, देन how much time did I read? Did I read for 15 minutes, 20 minutes, half an hour, 1 hour? वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं।
तो इतने डिटेल्स, इतने ये 4 से 5 पॉइंट्स जो हैं हमको, दिस विल कॉन्स्टिट्यूट आवर साधना रिपोर्ट एंड वी शुड ट्राई सेंडिंग दैट एवरी डे टू आवर मेंटर. उससे क्या है कि हम अकाउंटेबिलिटी अपने माइंड से, वी आर शिफ्टिंग दैट अकाउंटेबिलिटी टुवर्ड्स आर समवन एक्सटर्नल. एंड आप जब ये करके देखेंगे you'll see amazing results. एक एक्सपेरिमेंट भाई, अभी तो मैंने अपने मन में सोचा है ना, मैंने प्लान किया है कि मैं इस टाइम ये करूँगा, बट कल को मैं करता हूँ नहीं करता हूँ, मैं किसके प्रति अकाउंटेबल हूँ? अपने माइंड के प्रति तो अकाउंटेबल हूँ. मेरे माइंड ने सोचा था, मैं कर पा रहा हूँ तो नहीं कर पा रहा हूँ. तो साधना रिपोर्टिंग का एक ऐप क्रिएट किया था लास्ट कार्तिक में, वी ट्राइड दैट आउट. तो उस पर भी कर सकते हैं, बट क्योंकि उसका यूजेज थोड़ा कम हो गया तो देन प्रोबेबली नोबडी इज रिपोर्टिंग, सो नोबडी इज चेकिंग. तो लेकिन चाहे तो उसको 1-to-1 व्हाट्सएप मैसेज में करके कर सकते हैं. दैट्स, आप करके देखिए इसको, you'll feel quite different. मतलब you'll feel much more a push or an impulse to kind of stick to your planned time for sadhana. Yes, Prabhu. क्योंकि इसमें एक चैलेंज आता है, मतलब I tried doing that in past for some days, but the challenge what happens is sometimes due to the scheduling of office, probably you are chanting at 1 a.m. at the night or doing things at very odd times which someone should not do ideally, but because it is a duty you have to do, so you have to complete. So sending a message at 1-2 a.m. seems very odd. नहीं, 1-2 AM मत भेजो आप, एक भेजने का टाइम तो सेट कर सकते हो ना. चैंटिंग ये तो है नहीं है कि चैंटिंग जब लास्ट करी तभी तुरंत भेजना है. आप भेजने का टाइम अपना सेट कर लो कि मैं सुबेरे 6 बजे भेजूंगा या 8 बजे भेजूंगा, जब भी है. तो आप उसका भी एक टाइम सेट कर लो, उसमें क्या है. मैं कई बार करता हूँ कि ऐड देता हूँ 6 जुलाई 7 जुलाई ऐड, कल मिस भी हो गया रात को, तो फिर अगले दिन सुबह हाँ, ऐप का लिंक भी डाल दो. आपका लिंक डाल सकते हैं. यस, somebody can pull out. Yes, bro. I need some clarity of the accountability bit, because I feel that's my own thing. Bhakti is very personal. Like if I'm unable to chant for whatever reason, my honesty towards there is a personal relationship with Krishna. So why should I get someone else? Who is helping us establish that relationship with Krishna? So how can it be personal? In fact, मतलब ठीक है, we are saying that the criteria of success for anything that we do in bhakti is samsiddhir haritoshanam. But when we evolve further in our bhakti, we'll realize that what is the way to please Krishna. The way to please Krishna is to please our acharyas, to please our mentors. In fact, that should be the criteria of our progress in bhakti. मतलब जैसे मटेरियल वर्ल्ड में क्या होता है, हम किसी काम को करने में सक्सेसफुल हुए कि नहीं, उसका क्राइटेरिया होता है कि जो इंटेंडेड आउटकम था वो मिला कि नहीं. मतलब मटेरियल टर्म्स में इंटेंडेड रेज मिली कि नहीं, रिटर्न्स मिले कि नहीं, है ना. उसी प्रकार से भक्ति में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका सक्सेस या फेलियर का क्राइटेरिया क्या है. आउटकम आना सक्सेस या फेलियर नहीं है. सक्सेस या फेलियर उसमें है, हैज दिस वर्क ऑफ माइंड, हैज दिस एफर्ट ऑफ माइंड प्लीज्ड my mentors, are they happy from my efforts? That is the criteria. इसीलिए देखिए, अब जैसे अभी हमने देखा ना नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में अत्याहार प्रयासश्चा, है ना, these are destroying भक्ति. बट अब फिर कोई ये पूछ सकता है कि क्यों ऐसा हम कोशिश करते हैं कि इस्कॉन में और बड़े बड़े मंदिर बनाओ और प्रीचिंग बढ़ाओ, क्या इसमें एफर्ट नहीं लगेगा? कितना एफर्ट लगता है उसमें. डिवोटीज जो करते हैं, sometimes they are not even able to sleep for 8 hours or 6 hours. तो क्या ये अत्याहार नहीं है? क्या ये प्रयास नहीं है? टू मच प्रयास नहीं है? नहीं है. क्यों? क्योंकि this is being done for the pleasure of the acharyas, for the pleasure of Srila Prabhupada, or for the pleasure of whosoever our guru is, है ना. So therefore the criteria of success in bhakti is different. It is for the pleasure of our mentor. If we are able to do that, then we are succeeding. भले ही आउटकम आए चाहे ना आए. तो इसलिए when we send them the sadhana report in a way that is something which is pleasing to them.
कि दैट वी आर प्रैक्टिसिंग आवर साधना वेल, है ना। एंड एक सेकेंड, और ये साधना रिपोर्टिंग की चीज ऐसी नहीं है कि दिस हैज कम अप न्यू समथिंग, दिस वाज नॉट देयर अर्लियर। इवन आवर आचार्यज, इवन षट गोस्वामीज, दे यूज्ड टू सेंड साधना रिपोर्ट्स, दे यूज्ड टू सेंड, ये तो बहुत बेसिक साधना रिपोर्ट की हमने बात करी 4-5 चीजों की, दे यूज्ड टू सेंड इलैबोरेट साधना रिपोर्ट्स कि कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हुई, कितना, आपने देखा होगा मंदिर में जैसे वृंदावन में मॉर्निंग में डिक्लेयर करते हैं पिछले दिन कितनी बुक्स हुई, वो लोग अपना इंडिविजुअल भेजते थे कि मैंने, और उस समय तो बुक्स ऐसा नहीं था कि छपी छपाई बीबीटी की बुक्स आ गई आपने बांट दी, वो पहले बुक्स को वो करते थे, कॉपी करते थे पूरा एज इट इज, और फिर उसको फिर जाके डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो कितनी बुक्स मैंने ट्रांसक्राइब करी, कितनी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करी, ये सब साधना रिपोर्ट वो भेजते थे। प्रभुपाद को उनके शिष्य पूरे वर्ल्ड वाइड से साधना रिपोर्ट भेजते थे अपनी, एंड व्हेन प्रभुपाद heard them he was most pleased. हाँ, यस, बाय लेटर्स। ठीक है, अब हमारे पास फैसिलिटी है कि हम डेली भेज सकते हैं, तब लोग महीने में एक बार या वैसे करके भेजते थे, बट दे यूज्ड टू कीप अ रिकॉर्ड, रेगुलर रिकॉर्ड, एंड दैट यूज्ड टू हैव मेनी मोर थिंग्स कि क्या क्या सेवाएं करी। अभी तो सेवा का हमने डिस्कस ही नहीं किया। साधना रिपोर्ट आइडली शुड हैव सेवा ऑल्सो। तो इसलिए सेंडिंग साधना रिपोर्ट इज नॉट न्यू, इट हैज बीन प्रैक्टिस्ड इन आवर ट्रेडिशन फ्रॉम लॉन्ग टाइम, एंड इट इज वेरी एसेंशियल for our own progress, for the real success in bhakti, to please our Guru. And because by pleasing Guru only we can please Krishna. प्रिंसिपल आपने मैंने समझा था कि ultimate goal is to please Krishna, and we can please Krishna through sadhana, through Guru Parampara. तो कुछ लोगों को समझ में आता है goal of life become कि वो साधना रिपोर्ट भेजनी है, क्योंकि only by them I can get His mercy. Yeah. It is a different thought. अभी आया दिमाग में कि गोल ही लाइफ का वही है, क्योंकि अल्टीमेट पहले जो सारी क्लियर करी हम भी चीजें, वो सब तो मटेरियल पूरा जो सबने पढ़ा था स्टार्टिंग में, वो सब तो टाइम वेस्ट है। गोल ही जब ये है तो दैट बिकम्स अ प्रायोरिटी नंबर 1 कि ये साधना रिपोर्ट करो, पहली बात तो करो और फिर भेजो। और भेजना क्यों, आपने जो बताया कि प्लीजिंग, यू आर ट्राइंग टू प्लीज वो हमारा गोल है एक्चुअली। हमने मेंटर्स को प्लीज करना है, इट्स वेरी डिफिकल्ट आती है हमने मेंटर्स को प्लीज करना, क्योंकि मुझे उस थॉट प्रोसेस शायद डेवलप नहीं होने की मेरा, क्योंकि अभी हमारा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट माइंडसेट है कि मैं किसी से क्यों गाइडेंस लूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत फिलॉसफी सुन ली, हो गया, बट किसी से गाइडेंस क्यों लूँ। बट गेटिंग रिड ऑफ दैट इंडिपेंडेंट माइंडसेट is a predominant goal of all these practices. We have to get into the mode of seeking guidance, surrender, तभी तो surrender आएगा। तद विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन तो कैसे होगा जब तक इंडिपेंडेंट माइंडसेट है। ठीक है, आई थिंक सो वील कंक्लूड हियर। सो एटलीस्ट आई थिंक फ्रॉम दिस सेशन आप यू शुड हैव एटलीस्ट जो एक्टिविटी हमने आज करी उससे वी शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटलीस्ट कि क्या एक्टिविटीज़ हैं जो मेरा टाइम किल कर रही हैं, जिनको कि मुझे रेगुलेट करना है, रिमूव करना है। एंड वी शुड ऑल्सो हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्या एक्टिविटी है जो मैं करना चाहता हूँ बट नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट प्लानिंग अदर थिंग्स वेल। सो दैट समथिंग दैट आई वॉन्ट टू ऐड, एंड yes, then what will the impact it will have, and how to bring it into action। मतलब हमने बात करी कि एक measuring the as is, दूसरा हमने बात करी planning the to be, and third is how to execute the to be by having the right accountability। So by these three things hopefully we'll be able to manage our time well and accelerate our progress on this path, so that within this lifetime we are able to achieve the intended goal। ठीक है, और कोई किसी का anyone wants to comment anything? अच्छा, ठीक है, परफेक्ट। तो आप उस ऐप पे कर सकते हैं, बट आई वुड रिकमेंड, ठीक है, वो ऐप बेसिकली इसलिए बनाया था कि भाई 200-300 लोग कर रहे हैं रिपोर्ट, तो 1-to-1 नहीं कर पाएंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि अगर आप लोग 1-to-1 साधना रिपोर्ट भेजिए, दैट विल बी बेटर। क्योंकि ऐप पे जाके तो फिर जिसको भेज रहे हैं आप वो भी जाके लॉग इन करे, देखे, चांसेस आर लेस। मैंने ट्राई किया था, सस्टेनेबल में दिखा था। It's like you're having your accountability partner. Yes.
प्रभु जी ठीक है, ओके। चैंट कर लेते हैं हाँ, मतलब let's have this prayer to the Lord that मतलब help me spend your time. Time is Krishna, right? So, oh Lord, please help me your time in your service with the right discipline and service attitude. ठीक है? So with that, let's conclude. जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय. Thank you. हरे कृष्णा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Thank you very much. अच्छा सॉरी, एक चीज़ मैं भूल गया, ये नेक्स्ट वीक कैंप के लिए कौन कौन जा रहे हैं? तो सो देर आर अ फ्यू एक्टिविटीज दैट हैव बीन प्लान्ड फॉर यू. उसमें एक एक्टिविटी तो है कि जो आगे की मतलब जैसे जन्माष्टमी प्लानिंग है तो उससे रिलेटेड आपको एक वो प्रोवाइड किया जाएगा, एंड देन यू हैव टू टॉक फॉर 10 to 15 मिनट्स ऑन अ टॉपिक एज वेल. तो ये इसमें वो टॉपिक्स के ऑप्शंस हैं. अब सोचा जा रहा था कैसे व्हाट इज़ द बेस्ट वे टू एलोकेट दैट, सो प्रोबेबली हाँ, तो स्पिन ऑफ लक इज द बेस्ट वे. तो आप लोग जो जो कैंप में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आके एक एक चिट ले सकते हैं एंड यू कैन मतलब सीक्वेंस में जिस भी सीक्वेंस में आएंगे इट डजंट मेक अ